जीवन में अनेक हो सकते हैं, पौरोहित गुरु जीवन में अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक होते हैं। गुरु वह है जो अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे, जो जगत के कीचड़ से उठा करके जगदीश के चरणारविंद में ले जाके पटक दे, उसी का नाम तो गुरुदेव है। वही तो सदगुरुदेव हैं। बोले मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए, लेकिन वो सारे शिक्षा गुरु हैं। कौन? बोले पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहारिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे सकृत। जीवन में 24 गुरु बनाए। कौन? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यहां तक कि वैश्य तक को गुरु बनाया। इसलिए ज्ञान जहां मिल जाए ले लो, मत देखो कौन प्रदान कर रहा है। भगवान मिथिला में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। महाराज भगवान ने धनुष का भंजन किया है। भगवान भोलेनाथ के धनुष का भंजन किया। सारे के सारे मिथिलावासी प्रसन्न हो गए। महाराज जय घोष करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय घोष करने लगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज सारी की सारी सखियां आह्लादित हो गई। बोले हमारे जीवन में जो हमने सत्कर्म किए थे आज वह सफल हो गया। जब से राम लला का दर्शन किया तभी से यह आकांक्षा जागृत हो रही थी कि इनसे हमारा कोई संबंध हो जावे। तभी से हम यह कामना कर रहे थे इनके साथ हमारा कुछ संबंध हो जाए तो कितना अच्छा हो। महाराज भगवान ने हमारे सुन ली। जब हम अंतर हृदय से, ध्यान दीजिएगा, और कोई शाश्वत कामना करते हैं, कोई सात्विक कामना करते हैं, तो हमारे इष्ट उसको जरूर पूर्ण करते हैं। कामनाएं 3 प्रकार के, सात्विकी, राजसी और तामसी। 3 प्रकार की कामनाएं। महाराज यह सात्विक कामना थी, भगवान ने सुन लिया, हृदय सबका गदगद हो गया है। बोले महाराज क्या किया जावे? वरमाला अब होना चाहिए। आपने कल दर्शन किया, बड़ा आनंद बरसा यहाँ पर। सबने मन में विचार किया अब वरमाला कैसे धारण करवाएंगे जानकी जी, क्योंकि जानकी जी थोड़ी छोटी हैं जी, और हमारे रामलला जो हैं राघवेंद्र सरकार ये थोड़े लंबे हैं, और ऊपर से उनके 1.5 हाथ का मुकुट भी है। और ऐसी परंपरा और है कि रघुकुल में क्या कहीं कोई स्त्री के सामने झुकते ही नहीं। और फिर बात रही विवाह की है, आजकल भी शादी में देखते होंगे ना, लड़के चढ़ा देते हैं, जो दूल्हा होता है ना उनके मित्र चढ़ा देते हैं, भैया झुकना नहीं, अगर झुक गए तो फिर प्यार से बोलिए जय श्री राम। अगर झुक गए तो जीवन भर झुकना ही पड़ेगा। महाराज राघवेंद्र सरकार तन करके खड़े, क्योंकि झुकना कभी सीखा ही नहीं। सखियों ने खूब निवेदन किया। महाराज सखियों ने बहुत जोर से निवेदन किया, नाथ झुक जाइए। महाराज भगवान राम ने ध्यान ही नहीं दिया। बोले झुकेंगे तो लोग क्या कहेंगे? रघुकुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी महाराज मिथिला में जाकर के मिथिलानियों के सामने में झुक जाएंगे। और रही बात ससुराल की, तो यहाँ तो सोच सोच के कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब ये होने वाला हमारा ससुराल है जी। और फिर मिथिलानिया, यहाँ की तो नारियां भी ज्ञानी है साहब। वेद वेदांग का ज्ञान है इनको, उपनिषदों का ज्ञान है। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने
महात्मा बुद्ध के काल में पुनः जब सनातन को प्रतिस्थापित किया, महाराज चारों ओर सबको परास्त किया। जब मिथिला में पहुंचे तो मिथिला में एक नारी से परास्त हो गए। प्यार से बोलिए जय श्री राम। मिथिला में नारी से परास्त हो गए जी, मंडन मिश्र के यहां पर जाकर के भारती के प्रश्नों का उत्तर दे सके आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। शंकराचार्य कौन है? बोले जो शंकर के अवतार हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम श्रोत्रभास्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। शंकराचार्य साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है। अगर शंकराचार्य भगवान का दर्शन करने को मिल जाए तो समझ लीजिए जीवन कृतार्थ हो गया। लेकिन आज स्थिति हमारे भारतवर्ष की भी थोड़ी विकृत होती जा रही है। पहले हमारे यहाँ पर एक भी जगत गुरु नहीं थे भारतवर्ष में, तो हमारा भारतवर्ष समग्र जगत में जगत गुरु हुआ करता था। जब हमारे यहाँ सिर्फ एक जगत गुरु थे तो हमारा भारतवर्ष जगत गुरु हुआ करता था। कब की बात कर रहा हूं मैं? भगवान कृष्ण के समय की। उस समय जगत में एक जगत गुरु था भारतवर्ष में, उसका क्या नाम था जी? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। महाराज एक जगत गुरु थे तो भारतवर्ष समग्र जगत में गुरु के पद पर आसीन था। आज गली गली में जगत गुरु हैं। जगत गुरुओं की संख्या की कोई कमी नहीं भारतवर्ष में। बावजूद इसके सकल जगत में भारतवर्ष का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से धीरे धीरे करके पृथक होता जा रहा है, लेकिन इसका परिणाम हमारे और आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। संत महापुरुषों के प्रति कभी अश्रद्धा नहीं हो जानी चाहिए। महाराज कोई भी वेशधारी है, आपको उसके आचरण से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर कोई वेश किसी ने धारण किया हुआ है तो आप प्रणाम निवेदन करें, आप उनको नमन करें जी, आप उनको प्रणाम निवेदित करें, क्योंकि वह श्रेष्ठ है। महाराज भगवान श्री रामचंद्र नहीं झुके, मिथिलानियों ने खूब झुकाने की चेष्टा की। बाद में महाराज श्री लक्ष्मण जी के समीप गए, लक्ष्मण जी से निवेदन किया। महाराज लक्ष्मण जी से बड़ा प्रेम था भगवान राम को। लक्ष्मण जी से निवेदन किया, अरे भैया यदि आपने हमारा काम कर दिया तो हम भी आपका काम बनाए देंगे। बोले मतलब? बोले आप एक हो, एक से दो बन करके जाओगे। अब तो महाराज लक्ष्मण जी के हृदय में रसगुल्ला फूटने लगा साहब। विवाह चीज ही ऐसी है। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा पक्का? बोले एकदम प्रॉमिस, आप हमारा काम कराओ, हम आपका काम करवाएंगे। महाराज लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, महाराज आओ देखा न ताओ, और चरण में एकदम साष्टांग लेट गए। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद से मस्तक को हटावे ही नहीं, हटावे ही नहीं, हटावे ही नहीं। अब राघवेंद्र सरकार ने सोचा हुआ क्या लक्ष्मण को, ये तो उठता ही नहीं। भगवान राम बहुत प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी से। 5 मिनट हो गया, जब उठे नहीं, भगवान ने सोचा जरूर कुछ न कुछ दिक्कत है इसको। सारी बात भूल गए कि मैं मिथिला में खड़ा हूँ, मैं इन मिथिलानियों के सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने वरमाला लेकर के भगवती परम्बा जानकी खड़ी हैं। इस बात को भूल गए। जैसे ही महाराज राघवेंद्र सरकार को ने उठाने की चेष्टा की, लक्ष्मण जी ने एक हाथ बगल में जानकी जी के चरणों के ऊपर रखा। माँ यही अवसर है, बाद में यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। भगवान झुके हैं, आप अपना कार्य कर लो। जैसे ही ठाकुर ने झुक करके उठाने की चेष्टा की है, महाराज उसी समय भगवती परम्बा जानकी जी ने वरमाला पहना दिया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र की जय। गावै छवि अभी
अमीनों के सहेली, गावे छवि अमीनों के सहेली, हो गावे छवि अमीनों के सहेली, गावे छवि अमीनों के जयमाल राम और मेरी, सिया जयमाल राम और ओ सिया जयमाल राम और मेरी, सिया जयमाल राम आइए पूरे अनुपम बाजने बाजे, पूरे अनुपम बाजने बाजे, ओ पूरे अनुपम बाजने बाजे, पूरे अनुपम बाजने बाजे। मलिन साधु सब राजे, मलिन साधु सब सब लोग उत्सव मना रहे हैं। नाच ही गावही विभुध विभूति, नाच ही गावही विभुध विभूति, जय हो मारे मारे कुसुमांजलि छोटी, मारे मारे कुसुमांजलि छोटी, जहाँ तहाँ पीत भेद गुनि करही, ओ जहाँ तहाँ भेद आइए, ओ जहाँ तहाँ पीत भेद गुनि करही, जहाँ तहाँ बंदे वृंदावनी उछरही, बंदे वृंदावनी उछरही, करही आरती पुर नर नारी, करही आरती ओ करही आरती पुरी नर नारी, करही निभावरी गीत विसारी, निभावरी गीत विसारी, जय हो देव विचारिणी विचारी। ओ करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी, निभावरी गीत विसारी, महाराज सब लोग आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। महाराज मिथिलानियों ने खूब आरती उतारने शुरू की है, सब न्यौछावर देने लगे हैं, खूब आनंद बरसने लगा है। सब लोगों ने मंगल गीत गाया है। भगवान सारे के सारे देवी देवता महाराज अंतकाश में विमान लेकर के खड़े हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। आहा हा हा हा, ब्रह्मा स्तब्ध हैं। ब्रह्मा जी महाराज
अस्तब्ध हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या बात है, बड़े स्तब्ध लग रहे हो, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले जो जो हो रहा है मिथिला में ऐसा तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। जितना मैंने लिखा था उससे अधिक आनंद बरस रहा है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, अरे ब्रह्मा जी, अरे देखो ना विवाह किसका है? विवाह शब्द जिसके विवाह में कृतार्थ हो जाए उस पर ब्रह्म परमात्मा का विवाह हो रहा है। साथ चकाचक ब्रह्मा भी आनंदित हो रहे हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इतने में जब भगवान ने धनुष तोड़ा था ना, सारे के सारे राजाओं को बड़ा आक्रोश हुआ मन में। सारे राजाओं को बड़ा आक्रोश आया। बोले इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम लेने आए थे जानकी को और ये दुबला पतला सा आकर के ले जाएगा, हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा जब आपकी बारी आई थी तब कहाँ हम की गई थी शक्ति? हाँ, अभी बड़े बोल रहे हो। महाराज एक बार ऐसी लताड़ लगाई लक्ष्मण जी ने, महाराज सारे के सारे राजा शांत हो गए। लक्ष्मण जी की लताड़ ही ऐसी ऐसा। बड़े बड़े नास्तिक जो कहते अपन भगवान को नहीं मानते हैं, मुझसे लोग कहते महाराज ये भगवान क्या होता है, हम नहीं मानते। मैंने कहा बेटा मत मान, कौन कह रहा है मानने के लिए? मत मान। वही लोग समस्तीपुर के पटेल मैदान में भागवत चल रही थी अप्रैल में, 21 अप्रैल से थी शायद, 23 अप्रैल को। लक्ष्मण जी महाराज का थोड़ा सर भारी हुआ। लक्ष्मण जी महाराज का थोड़ा सर भारी हुआ, और भारी हुआ तो थोड़ा बेचारे हिले, और जब हिले तो महाराज पृथ्वी के लोग फिर हिलने डुलने लगे। जो लोग कहते महाराज हम कथा नहीं सुनते, हम भगवत भजन नहीं करते, सब दौड़ते हुए आए महाराज बचाओ। मैंने कहा हुआ तू तो नहीं मानता भगवान को? गुरुजी गलती हो गई, बचाओ। अब हम जिस मकान में हम ठहरे थे महाराज वो इतना जोर से हिले, कलाकार तो वहां इतने भयभीत हो गए कि सबके सब रात को पंडाल में सोने लगे, इतने भयभीत हो गए। तो लक्ष्मण जी की जो डांट होती है बड़ी निराली होती है, वो तो जल्दी डांटते नहीं, और डांट दें तो फिर महाराज जैसी राजाओं को लताड़ लगाई सारे के सारे राजा स्तब्ध रह गए। लेकिन उसी समय महाराज भगवान ने उठा हो राम, उठ करके जब धनुष का महाराज भंजन किया भगवान राम ने, तो इतनी जोर की आवाज हुई कि सारी प्रकृति कांप उठी। वह आवाज महाराज परशुराम जी महाराज के कान में चली गई। परशुराम जी के कान में गई। परशुराम जी यह नहीं समझ सके कि भाई काहे की आवाज है। परशुराम जी एकदम आक्रोश में दौड़ते हुए आए। कौन है इस प्रकार का कार्य कर रहा है? तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनि शिव धनु आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल आयो रघुकुल कमल पतंगा। महाराज हाथ में फरसा, बड़ी बड़ी जुटाए, मस्तक पर त्रिपुंड। महाराज भगवती पराम्बा के उपासक हैं गोलबंदी। क्या कहना, आप बबूला हो रहे हैं। जैसी देखा राजाओं ने जो अभी राम जी पर बरस रहे थे भीगी बिल्ली हो गए। ओ देखी देखी महीप सकल सकुचाने, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, वेद के ब्राह्मण करने वाला, वेद का पारायण करने वाला ब्राह्मण हो, महाराज नित्य अभिषेक करने वाला
देख करके इतना भयभीत हो जाए आज के भी समय में। हा? क्यों? महाराज त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण जो हैं महाराज उनमें इतनी शक्ति होती है, वो चाहे जो कर लें उनको कोई रोक नहीं सकता। महाराज कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण बड़े निर्धन होते हैं। नहीं नहीं, एक बार एक ब्राह्मण ने भगवती सरस्वती से पूछा, अरे सरस्वती रे लक्ष्मी क्षण के स्वभाव चपले विद्वान की मत्सरी। अरे लक्ष्मी क्षणिक स्वभाव क्षणिक चपल स्वभाव वाली, आपको ब्राह्मणों से क्या एलर्जी है कि ब्राह्मणों के पास नहीं जाती? हा? लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ लिया, नहीं नहीं, ना हम मत्सरणी न चास्मी चपला मूर्खों न में पंडिता। मैं ऐसी नहीं हूं। बोले फिर कैसी हो? बोले विद्वान सर्ववंदित पदो मूर्खास्य नान्यागति। मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाती हूँ, उसका कारण है क्या? बोले विद्वान सर्ववंदित पदो। महाराज ब्राह्मण विद्वान होते हैं, वो जहां बैठ जाए वहां मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, मुझे बरसना पड़ता है। लेकिन मूर्खास्य नान्यागति, मूर्खों की कोई गति नहीं है, इसलिए उनके पास मजबूरी में जाना पड़ता है। मूर्खास्य नान्यागति। महाराज इनकी आक्रोश को देख के बड़े बड़े राजा भयभीत हो रहे हैं। ओ देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने। ओ माज झपट जनु लवालो खाने, आज झपट जनु लवालो। बगल के घर में घुस गया, कोई सिंहासन के नीचे घुस गया, कोई इधर उधर छुप जावे। क्यों? परशुराम आए हैं। ऐसे ऐसे राजा बैठे हैं, एक बार महाराज इशारा कर दे तो महाराज सब कुछ पूरी मिथिला तबाह हो जाए, ऐसे राजा बैठे हैं। लेकिन उन राजाओं की ऐसी दुर्गति है, अभी तो कुछ बोला भी नहीं परशुराम जी ने, उनके नेत्र को देख करके भयभीत हो रहे हैं। देखो तप का कितना बड़ा प्रभाव है। हा? तप का कितना बड़ा प्रभाव है। ओ गौरी शरीर भूति भ्रम था, ओ गौरी शरीर भूति भल प्राजा, गौरी शरीर भूति भल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाल विशाल त्रिपुंड। कौन व्यक्ति कौन सी देवता का उपासक है उसके तिलक से पता चलता है। हाँ? अगर त्रिपुंड है तो शिव जी का उपासक है, गोलविंदी है तो पराम्बा का उपासक है, शक्ति का उपासक है, ऊर्ध्वपुंड है तो महाराज भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान राम और कृष्ण का उपासक है। त्रिपुंड महाराज मस्तक पे लगा हुआ है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल शीश जटा शशि बदनो सुहावा, शीश जटा शशि बदनो सुहावा, ओ शीश जटा शशि बदनो सुहावा, शीश जटा शशि बदनो सुहावा। ऋषभ कछुक अरन होई आवा, ऋषभ कछुक अरन होई आवा। जय हो ऋषभ कछुक। सब लोग आनंदित हो रहे थे, लेकिन परशुराम जी के आने से भयभीत हो गए। सब उनके स्वरूप को देख के डरे हैं, लेकिन अभी परशुराम जी ने कुछ कहा नहीं है। परशुराम जी ने कहा, जनक जी महाराज की जय जयकार हो
और बोलिए जनक जी कैसे हैं? ये इतने राजा, इतने सारे विश्व के क्षत्रिय को आपने किससे पूछ करके यहां एकत्रित किया? अब तो हमारा जनक जी भयभीत हो गए, बोले क्या बोला जाए? बोले बताइए ये किसको पूछ करके आपने इन राजाओं को इकट्ठा किया है? क्या उद्देश्य है आपका? मुझसे बगैर बताए आपने इतना बड़ा कार्य किया कैसे? महाराज सारी बात बताई। बोले महाराज हमारी एक पुत्री है जानकी, कभी वो गोबर से अपने घर की लिपाई कर रही थी, मेरी दृष्टि पड़ी। महाराज भगवान भोलेनाथ का जो धनुष हमारे यहाँ रखा हुआ है, अपने बाम बाजू से अपने बाम हस्त कमल से एक हाथ में उठा लिया और दाहिने हाथ से महाराज घर की लिपाई कर रही थी, मेरी दृष्टि पड़ी, मैं स्तब्ध हो गया। जिस धनुष को खिसकाने में लाखों महाराज सैनिक लग जाते हैं, उनको अकेले उठा लिया। उसी समय मैंने प्रण किया, जो इस धनुष को महाराज भंग करेगा उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। नाथ आज वही स्थिति है। बोले यह शोर किसका? बोले उसी धनुष भंग का। इतना कहना था, महाराज परशुराम जी ने कहा अरे मूर्ख, ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना पूछे भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिए गए धनुष का ऐसा अपमान करने की तुम्हारे अंदर ऐसी भावना कैसे जागृत हुई? किसने यह धनुष तोड़ा है? अभी बताओ। महाराज परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है बड़ा विचित्र है। सबका जितने भी महापुरुष हैं सबके विलग विलग क्रोध हैं, उन सबों में महाराज जनक जी का क्रोध सबसे विचित्र है। अब जनक जी महाराज कैसे बतावे कि अभी जिन्होंने जयमाला धारण करी हुई है इन्होंने धनुष को तोड़ा है, कैसे बतावे? जमई राजा है साहब, बड़े मुश्किल से तो प्राप्त हुए। 10,000 राजा जो है महाराज मुंह लटकाए चले गए, बड़े बड़े बनठन के आए थे, बेचारे सीधे साधे राम जी ने तोड़ दिया। कैसे बतावे? महाराज बताओ किसने तोड़ा इस धनुष को? महाराज उसी समय श्री जनक जी महाराज ने कहा, महाराज क्या बताऊं आपको, सतियां ऐसी बनी, सब हो गया। बगल में राम जी खड़े थे, समझ गए बोलने में भय खा रहे हैं। इतने में राम जी भगवान चल कर के आगे आ गए। पर ब्रह्म परमात्मा सदैव इस इंतजार में रहते हैं कि हमारे भक्त के ऊपर, हमारे प्रेमी के ऊपर यदि कोई संकट आए तो मैं उसको नष्ट करूंगा। महाराज भक्त के जीवन में यदि कोई संकट आ जाए तो ठाकुर उसको तुरंत दूर करते हैं, क्योंकि वो उसी इंतजार में रहते हैं। भगवान अकारण करुणा वरुणालय हैं, जीव के ऊपर अकारण करुणा करने वाले। देखा जनक परेशान हैं, भगवान श्री राम आगे आ गए। आकर के श्री परशुराम जी महाराज को प्रणाम निवेदित किया। हमारे जीवन में यदि बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत प्रयास करके भी यदि उसका वो शांत नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारे जो इष्ट हैं उनसे हमारा संबंध प्रगाढ़ नहीं है। क्यों? हमारी इच्छा हो और उस इच्छा की पूर्ति न हो, इसका मतलब है अभी हमारे भजन में, हमारी भक्ति में अभी कहीं न कहीं कमी रह गई है। महाराज जिसका भजन मजबूत होता है, जिसके भजन में बल होता है, वह व्यक्ति कैसा होता है? बोले यम यम क्षमतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वह जो जो जैसी जैसी कामना करता है उसकी सारी कामनाएं, सारे मनोरथ शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव में और इष्ट में अन्योन्याश्रय संबंध है। महाराज जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते उसके जो भी इष्ट हैं उनका चिंतन करते करते तद्वत हो जाता है। ज्ञानी लोग फिर अपने आप को उस अवस्था में पहुंच करके सोहम बोलते हैं। वहां जाकर के क्या बोलते हैं? बोले सोहम शिवोहम, जो वो है वो हम हैं। और भक्त जो हैं वो भी उस अवस्था में पहुंच करके उनकी भी वही स्थिति हो जाती है।